हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इसलिए हम बात करेंगे सीएस के पेपर नंबर 7 के बारे में। टैक्स लॉ इन प्रैक्टिस, किस तरीके से आपका पूरा पेपर पैटर्न रहता है। इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं कुल मिला के, और किस तरीके से वो बाइफरकेटेड होते हैं, और क्या आपको चॉइस होती है, सब कुछ। ठीक है। मेरा नाम है बच्चों सी संदीप बड़ा, और जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीएस क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, डाउट सेशन सपोर्ट के साथ, क्वालिटी कंटेंट, वीडियो लेक्चर नोट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस और सपोर्ट के साथ। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी क्लासेस बाय करने के लिए। ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, अभी तक कुल मिला के 4 अटैम्प्ट हुई हैं। पहला जून 25, जो रिसेंट की बात करें, उससे पिछला दिसंबर 24, फिर जून 24, दैन दिसंबर 23। न्यू सिलेबस की सिर्फ 4 अटैम्प्ट हुई हैं। चारों के पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं। ये जून 25 का, ये दिसंबर आपका 24, जून 24 और दिसंबर 23। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। अब पहला क्वेश्चन, एक्चुअली मैं आपको पता है 2 यूनिट है हमारे, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स 60 का है, इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम और जीएसटी 40 नंबर का है। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है, कुल मिला के अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, कुल मिला के आपको आपके पास ए फर्स्ट पार्ट में आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं। 15 मार्क्स के आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अब वो 4 क्वेश्चन कैसे बटे हुए हैं, पहला क्वेश्चन 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा। ठीक है। वो कैसे है, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको रिसीट एंड पेमेंट दे दिया। अब इससे आपको आइडिया हो गया कि ये पीजीबीपी के ऊपर है क्वेश्चन, ये वाला पार्ट है। ठीक है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया आपका, फिर आपके पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है, ठीक है, ये जो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं इसके साथ आपको पूछा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा गया है। उसके बाद डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 आपको पूछी गई है, और पीजीबीपी इनकम पूछी है, मतलब 3 और 3 6 नंबर का पीजीपी का पोर्शन हो गया। ठीक है। और फिर आपको आपके पास अलाउेबल डिडक्शंस पूछी गई हैं, ये पोर्शन डिडक्शन का हो गया कि 3 नंबर में डिडक्शन कैलकुलेट कीजिए, और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो क्या हो गया, टैक्स कंप्यूटेशन का हो गया। ठीक है, 3 नंबर में। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन अब आपके पास आपको करना क्या है, सिंपल स्टार्ट कर देंगे सैलरी। जैसे हम जीटीआई निकालते हैं, सैलरी हेड है नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन होगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। देन पीजीपी निकालेंगे। ठीक है, पीजीपी का फॉर्मेट शुरू कर देंगे अपना। ठीक है। देन फिर आपका कैपिटल गेन है नहीं, और फिर लास्ट में अदर सोर्सेस, ये आपका जीटीआई हो गया। उसमें से डिडक्शन जो जो पॉइंट दिए होंगे वो डिडक्शन में से, जीटीआई में से लेस हो जाएंगे, फिर हम लास्ट में जो बचेगा वो टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपको आता है, ये आपका जून 25 में था। आपको और क्लैरिटी के लिए दिखा दूं कि एक बार नहीं है। ठीक है, दिसंबर 24 में भी सेम आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बुक प्रॉफिट, ठीक है, ये भी पीजीपी में ही सेक्शन है, 40 क्लॉज बी। फिर आपके पास 40 क्लॉज बी सब क्लॉज 5 दी हुई पूछी हुई है। मैम, पार्टनर्स की रेमुनरेशन पूछी हुई 2 नंबर में। फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम पूछी हुई है 2 नंबर में, इसी क्वेश्चन का ही अदर सोर्स इनकम पूछी हुई है। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के सारा कुछ वही पूछा हुआ है। ठीक है। और 44 ADA जो प्रिजम्पटिव इनकम वाला है, उसमें पूछा हुआ है कि भाई कितनी इनकम बनती है। ठीक है। और लास्ट में, सॉरी, लास्ट में आपको ड्यू डेट पूछी गई है। ठीक है, अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में हो, अगर वो नॉर्मल टैक्स स्कीम में हो तो। कुल मिला के सेम क्वेश्चन था। ठीक है। अब आपको इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसा नहीं है जैसे वहाँ पर केस स्टडी, बाकी आपने पेपर में देखा कि केस स्टडी दे दी, उसमें सब क्वेश्चन मिले। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन ही है, टैक्स लॉ के पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन ही है। उस नॉर्मल क्वेश्चन में आगे वही चीज़ें पूछी गई हैं। अच्छी बात यह है कि आपको पता लग गया कि 2 नंबर 3 नंबर का कितना है, कौन सा है, सब कुछ एक एक चीज़ का पता लग गया कि आपको पेपर करते सारी आइडिया हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ था, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। ठीक है ना। तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी मेरा पेपर इतने का ठीक हुआ, इतने का नहीं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन फिर आपको आया हुआ है जी, इनकम निकालिए और इनकम टैक्स निकालना है अगर आपने ऑप्ट किया है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया। फिर आपको ये आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी का आ गया। तो ये 5 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आ गए इंडिविजुअली। ठीक है, 15 नंबर के। अब आप
पूरी डिटेल जानना चाहते हैं सभी पूरे अपना जो चैप्टर अभी जब एग्ज़ाम हुए हैं, तो एक वीडियो मैंने स्पेसिफिक बनाया है कल के डेट में, तो यस्टरडे था है ना, उसमें मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है कि जिसमें बताया है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज कुल मिला के बन रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए आपके। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है इसमें आप देखोगे ये आपका सैलरी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 5 नंबर में सैलरी आ गया। अगला क्वेश्चन फिर आपका अदर सोर्सेज का आ गया। ठीक है, फिर आपका कैपिटल गेन का आ गया। ठीक है जी, ये 5 नंबर के 3 क्वेश्चन और हो गए, चैप्टर वाइज हो गए। ठीक है, जैसे सी एफ एम में था। अब चौथा क्वेश्चन आते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको पता है कि आपको फोर्थ क्वेश्चन के साथ फोर्थ और ए की चॉइस होती है। ठीक है, तो पहला आपका रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन आया है। फिर आपको क्लबिंग का क्वेश्चन आया है। तीसरा आपका रिटर्न ऑफ लॉस, लॉस रिटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। ठीक है, ये भी रिटर्न ऑफ इनकम का आ गया। ठीक है, अब इसके साथ चॉइस कौन से क्वेश्चन की है। ठीक है, अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन आपको आया है एनहांस कंपनसेशन का आया है, कैपिटल गेन का। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास टीडीएस का क्वेश्चन आया है। देन आपको लास्ट, ठीक है, ये लास्ट आया है आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का आया हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखोगे ना आप पूरे सिलेबस में से आपको एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर कैटेगरी भी बनाई है उस वीडियो में स्पेसिफिकली कि आपको किस तरीके से कौन से चैप्टर के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कि ये नहीं कि खाली आप हेड्स के पीछे ही पड़े रहें। ठीक है, पूरा प्रॉपर एक पैटर्न बताया है मैंने कि किस तरीके से फोकस करना है। ये तो हो गया आपका इनकम टैक्स वाला पोर्शन। अब आते हैं जीएसटी वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पर आपको 40 नंबर का बचा इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको देखेंगे यहाँ पर आपको 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जीएसटी के ऊपर 20 नंबर का हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जीएसटी और कस्टम। और अगला क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर के इंडिविजुअली, जैसे 6 नंबर का आ गया पहला क्वेश्चन, फिर 4 नंबर का आ गया। ठीक है, फिर 5 नंबर का आ गया, फिर 5 नंबर का आ गया। ठीक है, तो अब इसके साथ आपको फिर वही सेम लाइक ए यूनिट चॉइस मिल गया आपको। तो यहाँ पर देखा जाए आपको 40 में से, देखा जाए 60 में से 40 नंबर का पेपर करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैटर्न था पूरे टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcc.com में, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस चल रहे हैं। ठीक है, विजिट करके एक बारी प्राइस जरूर देखिएगा। थैंक यू।